तो गाइज़, जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा और मैंने आपको बताया कि मेरी सासू माँ का साल मतलब बरसी थी उनकी, और हम चले गए थे अपनी नंद के घर। मैं, जैन, मासूमा और अयान। साजिद भी नहीं गए थे और ओन अली भी नहीं गया था क्योंकि हम इनवाइटेड तो नहीं थे, लेकिन दुआ में शामिल होने के लिए हम पहुँच गए। और रात को फिर खाना वगैरह खा के घर आ गए। और अब मैं आपको दिखाऊंगी उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग, तो मेरे साथ रहिए। तो गाइज़, आज जैसे ही सुबह सुबह मैं उठी तो मासूमा फ़ातिमा को भी हो रहा था बुखार। उठ जाओ मासूमी, गुड मॉर्निंग। तो ये है कि मासूमा को भी हल्का फुल्का सा बुखार हो रहा था क्योंकि बच्चे बहुत कूदते हैं और बहुत छलांगे लगाना, और थकते तो बिल्कुल भी नहीं है गाइज़। बहुत शरारतें करते हैं आजकल के बच्चे। तो साथ में मैंने चाय भी रख दी थी। और यहाँ पर देखें, ओन अली को भी बुखार था। ये जनाब गए थे कर मैच खेलने, तो भागम भागी में देख लें इनको बुखार हो गया है और ये भी बुखार में पड़े हुए हैं। लेकिन अभी इनको उठाऊंगी और इनको करवाऊंगी नाश्ता। चाय मेरी रेडी हो चुकी थी। जैन अली को मैंने उठाकर और ब्रेड लेने के लिए भेजा था। अभी वो आता है तो फिर आपको दिखाती हूँ। इतनी देर में मासूमा से क्या मसला है? उठेगी, थोड़ी सी ब्रेड खाएगी ना, तो उसके बाद फिर तुझे दवाई दूंगी ना। नहीं खाना ना। फिर खाली पेट तो नहीं वो खानी ना दवाई। तो गाइज़, ये कह रही थी मेरे सर में दर्द है। मैंने थोड़ा सा इसका सर दबा दिया। मैंने कहा जैन के आने तक इसका सर दबा दूं। और फिर उसके बाद इनको मैंने करवाया जी नाश्ता। और यहाँ पर मैंने ब्रेड निकाल दी, ब्रेड भी आ गई। जैन अली अंडे भी लेकर आ गया। और मैंने और जैन और अयान ने खाए जी अंडे, और मासूमा ने और ओन अली ने नहीं खाए। उन्होंने सिर्फ चाय और ब्रेड ली क्योंकि बुखार था। तो आपको पता है गाइस, बुखार में बिल्कुल भी दिल नहीं करता। और मैंने ओन अली के लिए पैनाडोल भी मंगवा ली थी। जैन भाई जान ले आए थे सुबह सुबह, और मैंने इनसे कहा प्लीज़ आज आप सब जल्दी उठ जाओ, जल्दी से नाश्ता कर लो, क्योंकि मैंने आज आपकी फुप्पो के साथ जाना है इस्लामाबाद। आज बहुत दिनों बाद उसने मुझे कहा है कि आप मेरे साथ चलो, तो मैंने कहा इनकार नहीं करती। तो ये है कि मैंने उसके साथ इस्लामाबाद जाना है। तो अभी इन बच्चों को करवाऊँगी नाश्ता, और बड़े बच्चे घर में ही रहेंगे, छोटे बच्चों को मैं साथ ले जाऊंगी और इनको छोड़ूंगी फुप्पो के घर। और नाश्ता हो गया जी फिनिश, लेकिन बाबू अभी तक कर रहा है। तो चलें चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, और अल्लाह के फजलो करम से जी हम भी हैं बिल्कुल ठीक ठाक। बच्चों को नाश्ता करवा के गाइज़ मैंने छोड़ दिया फुप्पो के और चाची के पास, और अब मैं और मेरी नंद निकल पड़े हैं जी इस्लामाबाद। बहुत ज़रूरी काम था, और मेरी नंद जो है वो पार्लर का काम करती है, तो इसने कहा आओ आज मैं तुम्हें अपने पार्लर लेकर चलूँ। और मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए हैं मैं घर से बाहर कहीं भी नहीं गई, घर में ही आपको पता है इतने काम होते हैं। तो बस यहाँ पर हम गाड़ी में डलवा रहे थे जी पेट्रोल, और घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। और ये हम पहुँच गए जी, मेरी नंद की बाजी हैं जिनका उसने करना था जी काम, मतलब उनका करना था डाई। वो आंटी सी हैं, वो बेचारी पार्लर नहीं जा सकती और ना ही मेरी नंद के घर आकर काम करवा सकती हैं। तो इसलिए मेरी नंद ने कहा कि चलो उनका घर जाकर ही काम कर देते हैं। तो यहाँ पर जी हम लगा रहे थे उनको डाई। ये देख लें आप, रूट्स में से उनके बाल वाइट थे, तो बस उन्होंने यही रूट टच करवाना था। तो बस हमने उनका रूट टच किया, फिर उन्होंने हमें चाय पिलाई, साथ में कबाब खिलाए, वो खाए, और फिर एक और बाजी का काम था उधर चले गए। लेकिन ये है कि ये वाली आंटी का घर माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा था। यहाँ पर मैंने कबाब खाया, और जिस लड़की ने कबाब बनाए उसने जला दिए, लेकिन खैर हमने फ़िनिश कर दिए। और यहाँ पर देखें गाइस, बहुत ही अंधेरा था इनके घर में, सारी लाइटें बंद। हम लोग क्या लाइटें बंद करके रखते हैं, देखें ये बड़े लोग भी हर वक्त अपने घरों में अंधेरा। ज़ाहिर बात आपको पता है बिजली इतनी महंगी हो गई है कि कोई भी जो लोग हैं ना बिजली का ज़्यादा नुकसान नहीं होने देते। लेकिन ये है कि इनका घर बहुत प्यारा था, बहुत बड़ा था, और मैंने भी कोई फजूल लाइटें वगैरह ऑन नहीं की, क्या ज़रूरत थी। पराया घर था, किसी के घर में जाके ऐसे ही छेड़खानी करना या लाइटें ऑन करना उनका एक रूल असूल होगा, इसलिए उन्होंने लाइटें बंद की हुई होंगी। यहाँ पर हमारा काम ख़त्म हो गया। गाइस, ये सारा लॉन है इनका, कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से, बहुत पौधे लगे हुए हैं। देखें कुत्ता कितने, कुत्ता तो उधर बड़े विकदा ही।
तो गाइज़ वैसे मैं इतनी बातें करती हूँ बहुत ज़्यादा, सब मुझे कहते हैं कम बोला करो कम बोला करो, लेकिन जब भी मैं व्लॉग बनाती हूँ और कोई सिचुएशन आ जाए तो मुझे बातें ही भूल जाती हैं गाइज़। तो बस यहाँ से हम निकलने लगे हैं और अब हम जाएंगे दूसरी बाजी के घर। तो इसका जो काम है मेरी नंद का वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम जाएंगे इसके सैलून, क्योंकि अभी आपको पता है ये 11 बजे का टाइम है सुबह सुबह का ना। तो ये है कि अभी तो सारा दिन पड़ा हुआ है और हमने कहा चलो पहले बाजियों का काम कर लें। और तो यहाँ पर गाइस हमारा काम हो गया ख़त्म और हम चल पड़े दूसरी बाजी की तरफ। उनका भी डाई था, वो करना था। असल में मेरी नंद इस्लामाबाद में ही पार्लर पर जॉब करती है, तो कभी कोई काम आ जाए, जैसे अब वो जॉब नहीं कर रही, फ्री है, घर में ही होती है, तो क्लाइंट्स जो हैं फिर वो उसको बुला लेते हैं और वो फिर उनका काम कर देती है। इस तरह थोड़ी सी उसकी आउटिंग भी हो जाती है और चलो घर बैठे कुछ पैसे भी आ जाते हैं। आपको पता है कितनी महंगाई है इस दौर में, तो सारा घर जो है ना मिलकर भी कमाए तो तब भी पूरी नहीं पड़ती, तो बस इसीलिए वो बेचारी लगी रहती है। खैर अल्लाह ताला उसके काम में बरकत दे और उसको बहुत अता करे और सब कुछ दे और उसकी सारी जो है ना टेंशनें परेशानियां दूर हों, मेरी ये दुआ है। तो अब हम चल पड़े जी दूसरी बाजी की तरफ। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, कौन से एरिया में जा रहे हैं हम? E11 जा रहे हैं और वहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, वो मैं आपको वहाँ जाके बताऊँगी। और आज मेरा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, वो आपको दिखाऊँगी। हम एक पार्लर सैलून पे जा रहे हैं, तो आप मेरे साथ रहिएगा, ठीक है सारी। तो गाइस आज हम किसी और के घर पे पहुँच चुके हैं और आपको दिखाती हूँ उनका घर। तो आज मैं बहुत घूम रही हूँ, बच्चों को घर छोड़ के आई हुई हूँ और मैं एंजॉय कर रही हूँ। और आज मेरा ट्रांसफॉर्मेशन भी है, वो भी आपको दिखाऊंगी। आप मेरे साथ रहिएगा, आपने कहीं नहीं जाना, मेरी फुल वीडियो वॉच कीजिएगा आप, ओके। तो गाइज़ ये देखें, ये भी हमने इनका डाई कर लिया, माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है, मुझे बहुत पसंद है ये कलर। क्या पता मैं भी अपने बालों पर यही कलर करवाऊँ। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। ये व्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ गाइज़, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका अगला पार्ट आपको फिर दिखाऊंगी। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।